शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं आज 9 फेब 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने विश्व के मालिक के बालिक बच्चों की क्या निशानी है। नंबर 2, 100% निश्चय बुद्धि बच्चों की पहली निशानी क्या है। नंबर 3, मंजिल क्या है और उसका मार्ग क्या है। 4, जीवन का सबसे मुख्य खजाना कौन सा है। तो सुनते हैं 9 फरवरी 75 की अव्यक्त वाणी। आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा विश्व परिवर्तन कैसे। निर्बल आत्माओं को शक्तिवान बनाने वाले सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, स्वयं को अशरीरी आत्मा अनुभव करते हो। इस शरीर द्वारा जो चाहे वही कर्म कराने वाली तुम शक्तिशाली आत्मा हो, ऐसा अनुभव करते हो। इस शरीर के मालिक कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाले इन कर्मेंद्रियों से जब चाहो तब न्यारे स्वरूप की स्थिति में स्थित हो सकते हो। अर्थात राजयोग की सिद्धि कर्मेंद्रियों के राजा बनने की शक्ति प्राप्त की है। राजा व मालिक कभी भी कोई कर्मेंद्री के वशीभूत नहीं हो सकता। वशीभूत होने वाले को मालिक नहीं कहा जाता। तो बाबा ने कितनी अच्छी हम बच्चों को डिटेल बताई है कि शरीर के मालिक कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाले न्यारे स्वरूप में तो वशीभूत नहीं हो सकता। विश्व के मालिक, या बड़े ध्यान से सुनना है वाक्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाक्य। विश्व के मालिक की संतान होने के नाते जब बाप विश्व का मालिक और बच्चे अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक ना हो तो क्या कहेंगे। कहते हो विश्व के मालिक की संतान, और फिर कहते हो कर्मेंद्रियों के केवल मालिक हैं। विश्व के मालिक के बालिक और हम कर्मेंद्रियों के मालिक ना हो तो क्या कहेंगे। मालिक के बालिक कहेंगे। नाम हो मास्टर सर्वशक्तिवान और स्वयं को मालिक समझकर चल नहीं सके तो क्या मास्टर सर्वशक्तिवान हुए। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, यह तो पक्का निश्चय है ना, कि यह निश्चय भी अभी हो रहा है। निश्चय में कभी परसेंटेज होती है क्या। बाप के बच्चे तो हो ही ना, है ही ना। ऐसे थोड़े ही कि 90% तो बाबा हैं और 10% नहीं है। कितना सुंदर बाबा ने एक्सप्लेन एग्जाम्पल से किया, जो बोलने के लिए आगे जवाब ही नहीं रह गया। ऐसा बच्चा कभी देखा है। निश्चय अर्थात 100% निश्चय। ऐसे 100% निश्चय बुद्धि बच्चों की पहली निशानी क्या होगी। निश्चय बुद्धि की पहली निशानी, अब सुनिए पहली निशानी, विजयी। कहावत भी है ना, निश्चय बुद्धि विजयंती, वो विजयी होगा। जैसे चलते फिरते लौकिक ऑक्यूपेशन और लौकिक संबंध सदा स्मृति में रहता है ना, उसी स्मृति से समर्थी आती है कि मैं ऐसे परिवार का, ऐसे ऑक्यूपेशन वाला हूं। वैसे ही जो मर्जीवा ब्राह्मण जन्म का संबंध व ऑक्यूपेशन है, वह स्वयं का स्वरूप है, वह सदा स्मृति में रहना चाहिए। स्मृति कमजोर होने के कारण विजय दिखाई नहीं देती। विजय हो उसको सिर्फ देखते हुए समय नहीं गवाओ, बल्कि विजय होने का जो फाउंडेशन है उसको मजबूत रखो। कोई सोचे कि मार्ग तय करने से पहले मंजिल पर पहुंच जाए, यह हो नहीं सकता। यह हो सकता है क्या? नहीं। मार्ग तो जरूर तय करना ही पड़ेगा। तो विजय है मंजिल
और मार्ग है निरंतर स्मृति। अतः इस मार्ग को तय कर रहे हो या इंतजार में हो कि मंजिल दिखाई दे, सदैव यह सोचना चाहिए कि मिली हुई गॉडली लॉटरी अगर पूरी काम में नहीं लगाएंगे तो खुशी व शक्ति का अनुभव कैसे करेंगे। कितना भी किसी के पास धन हो, लेकिन सुख की प्राप्ति तब होगी जब उसको यूज करेंगे। कईयों के पास करोड़ों रुपया होता, लेकिन बेचारे बिल्कुल यूज नहीं करते, गरीब की तरह ही बन के रहते हैं। तो बाबा कहते हैं उसका क्या यूज है। कितना भी किसी के पास धन हो, लेकिन सुख की प्राप्ति तब होगी जब उसको यूज करेंगे। यूज ना करे और देखते हुए सिर्फ खुशी ही होगी, लेकिन उससे जो सुख की प्राप्ति होनी चाहिए वह अनुभव नहीं कर सकेंगे। लॉटरी तो मिली, लेकिन उसको यूज करना अर्थात जीवन में लाना। लॉटरी कितनी बड़ी मिली, हाँ, स्वयं भगवान मिल गया, कितनी ऊंची प्राप्तियां हमें हो गई, कितनी ऊंची नॉलेज मिली। यूज करना अर्थात जीवन में लाना, उसके बिना सुख का, आनंद का व विजयी बनने की खुशी का अनुभव नहीं कर सकेंगे। अनुभवी बनना चाहिए ना। अनुभव जीवन का, बड़े ध्यान से सुनना, अनुभव जीवन का मुख्य खजाना है। रोजाना आप कितना अनुभव करके रात को सोते हैं। दिन में अनुभव का खजाना, कोई ना कोई बाबा के गुण में, कोई संबंध में ऐसा अनुभव में खो जाएं, तब आप अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे धीरे धीरे। लौकिक पहलू में भी अनुभवी आत्मा मुख्य गाई जाती है। इस ईश्वरीय मार्ग में भी अनुभवी आत्मा बनना चाहिए। जो बोला वह अनुभव किया, यह समझते हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, परंतु क्या इसका भी अनुभव किया है? ऐसे नहीं कि अनुभव तो हो ही जाएगा, चल तो रहे हैं। जब तक कोई भी कार्य करने की डेट फिक्स नहीं हो जाती, तब तक पुरुषार्थ तीव्र नहीं हो सकता। किसी भी लौकिक अथवा अलौकिक कार्य की डेट फिक्स होने के बाद फिर ऑटोमेटिकली कर्म में भी बल आ जाता है। मालूम है फलानी डेट तक यह कार्य संपन्न करना है। डेट को स्मृति रखने से कर्म की स्पीड भी ऐसे चलती है। हाँ, कोई भी चीज की डेट फिक्स कर लो, देखो स्पीड फास्ट। कल पूरा करना है तो स्पीड ऐसे रहेगी क्या? इस ज्ञान का मुख्य स्लोगन ही है। क्या स्लोगन है? क्या स्लोगन है? अभी नहीं तो कभी नहीं। इसकी डेट कल या परसों नहीं होती, इसकी डेट होती है अभी। घंटे के बाद भी नहीं। हाँ, इसलिए जितना निश्चय रखेंगे कि ये करना ही है। हाँ, कहीं तो सोचते रहते, घंटे तो क्या महीनों तक, साल तक सोच रहा हूं, एक साल से सोचते ही रह जाओगे। अरे जो करना डन, बस करना है तो करना है। इसलिए जितना निश्चय रखेंगे ये करना ही है, करेंगे नहीं, करना ही है। यह है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प के बिना दृढ़ता नहीं आती है। आज की मुरली सुन के कुछ ना कुछ दृढ़ संकल्प करो, करना ही है, कुछ भी हो जाए, एक संकल्प दृढ़ करो, ठीक है? और कमेंट सेक्शन में लिखो कि मैंने ये दृढ़ संकल्प किया आज, और फिर पूरा उसे बार बार रिवाइज करो रोजाना। जितना निश्चय रखेंगे करना ही है, करेंगे नहीं, करना ही है। यह है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प के बिना दृढ़ता नहीं आती है। और पुरुषार्थ का समय बाकी कितना कम है। जास्ती समय दिखाई देता है क्या? समय का ख्याल तो रखना चाहिए ना। यह भी सोचो कि प्रारब्ध कितने समय की है। 2 युग की प्रारब्ध है ना। इस पुरुषार्थ की प्रारब्ध का समय कितना कम रहा,
यह सदा स्मृति में होना चाहिए। कहीं सोचते हैं इतना टाइम संग, अरे 2500 वर्ष का प्रारब्ध बना रहे, कोई छोटी बात है। बहुत काल की प्रारब्ध पानी है तो पुरुषार्थ भी बहुत काल का चाहिए। अगर लास्ट टाइम पुरुषार्थ करेंगे तो प्रारब्ध भी लास्ट की ही मिलेगी। पुरुषार्थ फर्स्ट नहीं और प्रारब्ध फर्स्ट वाली चाहिए। हाँ बाबा कहते प्रारब्ध तो फर्स्ट वाली चाहते हैं, पुरुषार्थ नहीं करना चाहते। अब बड़े ध्यान से सुनना। तो अब दृढ़ता लाने का समय है, नहीं तो, अब बड़े ध्यान से सुनना क्या बाबा कह रहे हैं, नहीं तो कुछ समय के बाद इस समय को भी याद करना पड़ेगा कि समय पर जो करना था वो नहीं किया। पीछे सोचने से पहले क्यों नहीं समय को परिवर्तित कर दो। सदैव यह सोचो कि जब मैं हूं ही विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त, तो स्वयं को परिवर्तन करना क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है। तो फौरन ही परिवर्तन करने की शक्ति आएगी। कैसे होगा, क्या होगा, होगा व नहीं होगा, यह क्वेश्चन ही नहीं उठेगा। ठीक है। दूसरी बात यह स्मृति में रखो कि विश्व परिवर्तन का कार्य कितनी बार किया है, अनगिनत बार किया है। यह तो पक्का है ना, बाप के साथ मैं भी अनेक बार निमित्त बना हूं। जब अनेक बार की हुई बात होती है तो मुश्किल लगती है क्या? अति पुरानी बात को सिर्फ निमित्त बन रिपीट कर रहे हो। रिपीट करना सहज होता है या मुश्किल, तो यह भी स्मृति में रहना चाहिए। कोई जरा भी मुश्किल का संकल्प आए तो हिम्मत की बात याद रखो। फिर से अनेक बार की हुई बात की स्मृति आने से समर्थी आ जाएगी, तो समर्थी आ जाएगी। अभी बैलेंस में बाप का स्नेह ज्यादा है, बाकी दो तरफ बाबा ने कहा वो हल्का है। नॉलेज से शक्ति आएगी। एक एक वर्षन पदम पति बनाने वाला है। इतना महत्व रखते हुए वर्षन को धारण करो तो महत्व से स्नेह होता है। जब तक महत्व को नहीं जानते तब तक स्नेह नहीं होता। महत्व बाबा ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। महत्व को जानेंगे तो ही स्नेह ऑटोमेटिकली रहेगा। ठीक है। तो बाबा ने 3 चीजें खास बताई। कौन सा? बाप का स्नेह, बाप के कार्य से स्नेह और बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज से स्नेह। इन तीनों का बैलेंस रखो तो इसको जीवन में अपनाएं। एक एक पदम पति बनाने वाला वर्षन है। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।